आप मानोगे नहीं दोस्तों, पर ये पनीर नहीं है। ये एक्चुअल में मैंने आलूओं से बनाया है। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है दोस्तों, और इसकी ग्रेवी भी एकदम अमेजिंग बनती है। उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, पता है आपको? इसका टेक्सचर बिल्कुल पनीर जैसा आएगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा और आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। तो जब घर में सब्जी ना पड़ी हो ना, तो एक बार आलूओं से बनाकर जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आलू का पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलूओं को घिसना होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर कोई फाइन वाला ग्रेटर यूज नहीं किया है, उससे टेक्सचर नहीं आएगा। ना ही मोटा वाला ग्रेटर। मोटे वाले ग्रेटर से तो आप काटने जाओगे तो सही से कटेगा ही नहीं। मेरे कहने पे आप यहाँ पर मीडियम वाला ग्रेटर ही यूज करना। और यहाँ पर टोटल मैंने 2 आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से घिस कर मैंने यहाँ पर पानी में डाल के रखा है ताकि काले ना पड़े। अब आलू को जोड़ने के लिए और उसका पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बेसन। तो देख लो, इस रेसिपी में प्रोटीन भी होगा। ध्यान रहे, इस कप को ध्यान में रखना। ये जो कप है ना, इसी से ही आपको पानी डालना है, तो कप सेम ही रखना दोस्तों। बेसन में आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना और 1 चम्मच ही नमक डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाना पहले। अब ध्यान रहे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो पहले पानी डालना, इसको अच्छे से मिलाना, फिर थोड़ा और पानी डालना और अच्छे से फेंटना, मतलब फुल स्पीड से। लॉजिक ये है दोस्तों कि इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर गुठलियां रहेंगी तो जब हम बेसन को फुलाएंगे उसका टेक्सचर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप देखो, मैंने पूरी जान लगा के फेंटा है और बिल्कुल जब गुठलियां गायब हो गई तो यहाँ पर बाकी 1 कप पानी डाल दिया है। आप ये समझो कि इसको आपने एकदम पतला बैटर बनाना है, बिल्कुल वैसा जैसे कि बटर मिल्क या मट्ठा होता है ना, बिल्कुल वैसा। अगर ये बहुत गाढ़ा हुआ तो इसमें बहुत जल्दी थिकनेस आ जाएगी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये देखो दोस्तों, ऐसा आपको चाहिए। अब फटाफट से गैस पे चलते हैं। तो गैस पर मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। नॉनस्टिक से थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर गरम गरम 1 चम्मच तेल में हींग डालना, 1 चम्मच जीरा डालना, 1 चम्मच मैंने सरसों डाली है और आधा चम्मच अजवाइन। बेसन के साथ अजवाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर कूट कर धनिया डाला है और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है। ये दोस्तों एकदम फ्रेश कूट के डाला था। 2 से 2.5 इंच अदरक, 5-6 लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्चें। तभी टेस्ट आएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं आएगा। अगर ये फ्रेश होगा तो ही बढ़िया लगेगा। और कूट कर ही डालना, मिक्सी में पीस के या वैसे पीस के मत डालना। थोड़ी देर अदरक लहसुन मिर्ची को भूनकर अब आप यहाँ पर आलूओं को डालना और आलूओं से सारा पानी निचोड़ के आपने डालना है। आपने बस इस बात का ध्यान देना है दोस्तों कि आप मेरी तरह इस पनीर को फ्राई करके तो डालोगे नहीं। तो आलू को आप यहाँ पर पूरा पकाना, अच्छे से भुनना 5 मिनट तक, क्योंकि इसके बाद आपको आलूओं को पकाने का मौका नहीं मिलेगा रेसिपी में। अगर आप फ्राई करोगे तो आलू अगर कच्चे भी रह गए तब भी वो बाद में पक जाएंगे। तो मैंने आलूओं को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक एक थाली में मैंने यहाँ पर तेल लगा कर रख दिया है। आप देखो, 4 से 5 मिनट में आलू भी एकदम 95% तक पक जाएंगे आराम से। तो अब यहाँ पर बेसन डालते हैं। तो सबसे पहले गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना। बेसन के बोल को अच्छे से पहले मिला देना ताकि बिल्कुल भी नीचे ना रुके बेसन। और अब जब आप डालोगे तो फटाफट से यहाँ पर स्टर करना। बेसन बहुत जल्दी थिक हो जाता है दोस्तों, तो हाथ थोड़े तेज चलाने हैं आपने। इस बात का आप ध्यान जरूर देना मेरी कि इस बेसन को आपने अच्छे से फुलाना है। ऐसा नहीं है कि इसको गीला छोड़ना है, क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फुलाना बहुत जरूरी है, यानी कि थिकनेस अच्छे से लेनी बहुत जरूरी है। अब ये देखो, ये अभी भी काफी गीला गीला है, तो मैंने थोड़ी देर और पकाया है, जब तक कि पूरा बेसन अच्छे से एकदम जेल नहीं बन जाता। ये देखो, इस स्टेज तक दोस्तों। फटाफट से आप यहाँ पर अपनी थाली में ट्रांसफर करना और अच्छे से भरना इसको, ताकि इसमें एयर बबल्स बिल्कुल भी ना रहे। मैं क्या करता हूँ, एयर बबल्स को निकालने के लिए इसको फ्लैट आउट करके एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लगाता हूँ और इसको दबा दबा के एकदम इवन कर देता हूँ। ऐसे ही सेट कर देना दोस्तों और ठंडा होने देना इसको आराम से। ठंडा होने से जो स्टार्च है इसके अंदर वो एकदम सेट हो जाएगा और उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन बिल्कुल इसको पनीर जैसा बना देगा।
अच्छा, जब तक मैं आपको ग्रेवी का बताता हूँ। सिंपल है ग्रेवी। 2 प्याज, 3 टमाटर लिए हैं, ये बम्बैया टमाटर है। 1 इंच तक अदरक चाहिए होगी आपको, थोड़ी सी लहसुन, 1 हरी मिर्च, और बेसन की सब्जी आप बना रहे हो ना कोई भी, तो उसमें दही जरूर डालना। बहुत थोड़ी सी दही है, ये लगभग 1/4 कप के आसपास ही। दही फटे ना तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि धनिया पाउडर डाल देता हूँ 2 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ऐसे दही पकाते हुए फटती नहीं। बस ध्यान देना प्याज को आप रफली चॉप करना ताकि टेक्सचर बढ़िया आए। और रही बात टमाटरों की, तो मैं तो टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट ही बना देता हूँ। अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। ये ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी अलग बनता है दोस्तों, तो ध्यान देना। गरम गरम तेल में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है और फटाफट से प्याज को डाल दिया है। मैं यहाँ पर ज़्यादा खड़े मसालों का कोई यूज़ नहीं करने वाला दोस्तों, वैसे ही गर्मियाँ चल रही है तो ज़्यादा मसालेदार खाना इतना अच्छा भी नहीं लगता। बस प्याज को आपने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब तक कि एक बढ़िया सा रंग नहीं आ जाता प्याज में, तब तक आप पकाना। जैसे ही प्याज रंग पकड़ना शुरू करता है, वही राइट स्टेज होती है दोस्तों। ये देखो, ये स्टेज, इसी पे ही आपने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और अगर कलर अच्छा चाहिए तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर इस मसाले को भुनना जरूर ताकि प्याज आपके गलने शुरू हो जाए। 2-3 मिनट भुनने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना। इससे प्याज और मसाले फूल जाते हैं और हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बढ़िया आता है। अब आप यहाँ पर टमाटर डाल देना और अगर थोड़ा सा भी पेस्ट बचता है मिक्सी में, पानी डाल के पूरा निकाल देना। टमाटर आए हैं तो आपने नमक तो डालना ही है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको फटाफट मिलाकर ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगा। अपने आप पक जाएंगे दोस्तों टमाटर। जब तक मैं आपको हमारा पनीर काट के तो दिखा दूं। अब ये देखो, पहले कितना गीला था, अब कितना ड्राई हो गया है। और अब आप चाकू से काटोगे ना, बहुत इजीली कट जाएगा दोस्तों और निकल भी बहुत आराम से जाएगा। इतने बैटर में आप 2 बार की सब्जी बना सकते हो, यानी कि स्नैक्स भी बना सकते हो, इनको फ्राई करके खा सकते हो और ऐसे ही डायरेक्टली ग्रेवी में भी डाल सकते हो। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। और जितनी देर में आप काटोगे, इनको निकालोगे ना, आप देखना हमारी ग्रेवी आराम से भुन चुकी होगी। टमाटर बढ़िया तरीके से पक चुके होंगे दोस्तों। मैंने अब ढक्कन लगा के थोड़ी देर और भुना है जब तक तेल अलग नहीं हो जाता और फिर ही मैंने यहाँ पर दही को डाल दिया था। दही डालने से एक क्रीमीनेस तो आती ही है, आपको क्रीम ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ती और टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है। दही डालते ही फटाफट यहाँ पर चलाना और थोड़ी देर तक पकाना जब तक कि फिर से तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही वो स्टेज आए, अब आप यहाँ पर पानी डाल देना। ध्यान रहे पानी थोड़ा ज्यादा डालना है और आपने वेट करना है कि पानी में बॉईल आ जाए, अच्छे से उबलना चाहिए। उबलता हुआ पानी होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो ये आलू बेसन का पनीर है ये टूटे बिल्कुल भी ना। जैसे ही बॉईल आ जाए, आप यहाँ पर कसूरी मेथी डालना भून के, गरम मसाला डालना और गैस को अब एकदम लो फ्लेम पे करके यहाँ पर हमारे सारे बेसन और आलू के क्यूब्स डाल देना। मैंने दोस्तों अभी यहाँ पर आधे डाले हैं, आधे मैं शाम को फ्राई करके चाय के साथ खाने वाला हूँ, पहले ही बता दूँ आपको। आप इसको यहाँ पर 10 मिनट तक पकने देना दोस्तों, एकदम लो फ्लेम पे, ताकि कच्चापन बिल्कुल ना रहे और ज्यादा हिलाना बिल्कुल मत, इनको सेट होने देना। बस 10 मिनट के बाद ही मैंने गैस को बंद कर दिया था, ठंडा होने दिया इसको 5-6 मिनट, फिर ढक्कन खोला और देखना दोस्तों, बिल्कुल पनीर जैसे एकदम बढ़िया सब्जी बनकर आती है ना, एकदम ग्रेवी भी बढ़िया और ये इतने सॉफ्ट हैं कि आपके चम्मच से ऐसे ही टूट जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें फ्राई करके बनाना या ऐसे ही बनाना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पर मेरे कहने पे एक बार बनाकर जरूर देखना।